चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। हमेशा बुक से क्वेश्चन करेंगे सीधा, पर पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। दोस्तों हमने अभी तक जब 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते थे, तो वहाँ पे एक नेट प्रॉफिट आता था। तो अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है और वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक रफ बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। जो हम वहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये क्रेडिट साइड होती है हमारी, ये डेबिट साइड। यहाँ पे हम सेल वगैरह लिखते थे, यहाँ पे हमारा ग्रोस प्रॉफिट लगभग आ जाता था। उसके बाद दोस्तों ये ग्रोस प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र होता था, ठीक है, सीडी करके बैलेंस शीट। उसके बाद यहाँ पे हम एक्सपेंसेस लिखते थे, जो बचे हुए एक्सपेंसेस होते थे। यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो होते थे पर वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर दोस्तों जब ये सब होने के बाद यहाँ पे हमारा एक नेट प्रॉफिट निकलता था। हमने बस इतना ही सीखा था दोस्तों। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई प्रोप्राइटरशिप हो, मतलब अकेला कोई पर्सन अपना बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई पार्टनरशिप हो, ये हम जरूर बनाते थे। ये हमेशा हम लोग बनाते थे। इसलिए बनाते थे ये लोग ताकि हमें नेट प्रॉफिट पता लगे कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना पैसा अर्न किया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि लेकिन अगर पार्टनरशिप में ये जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसे हमें बांटना होता है पार्टनर्स में। तो उसको बांटने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसा फॉर्मेट आपने अपना प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वो जो नेट प्रॉफिट आपने देखा था यहाँ पर अभी पिछले पेज में आपने जो नेट प्रॉफिट देखा था यहाँ पर, ये नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होता है। अगर नेट लॉस होगा तो इधर ट्रांसफर होगा, अगर नेट लॉस होगा तो इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर, सेम एज इट इज जैसे लेजर बनाते थे हम लोग, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। तो हमारा क्रेडिट होता था। अब ये जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लें वहाँ पे 1,50,000 रुपये प्रॉफिट आया हमें, अब हमें इसे पार्टनर्स में बांटना होता था, ठीक है। पार्टनर्स में हमें बांटना होता था। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उसमें मैंने आपको समझाया था। सैलरी, कॉम्पेंसेशन, इन सब के बारे में, कमीशन, इन सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1.5 लाख रुपये होता है। इस 1.5 लाख में से आप समझ लो, ये जो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ना, वो जो प्रॉफिट हमारा आया है उसको दोनों पार्टनर्स में प्रॉपर प्रोपोर्शन में बांटना होता है, इसलिए इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। जो भी पार्टनर्स को कोई भी, चाहे सैलरी मिलनी हो, चाहे कमीशन मिलनी हो, चाहे कुछ भी मिलना हो, वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर लोन आ गया तो, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ से माइनस होना था हमारा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा यहाँ पे माइनस, क्योंकि वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस को लोन देता है तो वो लोन यहाँ से माइनस होना होता है। लेकिन किसी कारण से अगर यहाँ नहीं हो पाता है तो आप अभी क्वेश्चंस देखेंगे आगे, उसमें हम उस लोन यहाँ पे माइनस करते हैं। मतलब इस 1.5 लाख रुपए में से, हमने पिछली वीडियो में भी ये बात समझाई थी, यहाँ पे माइनस करके फिर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को लोन दिया है, लेकिन वो लोन अभी हमने मतलब वहाँ पे माइनस नहीं हो पाया किसी कारण से, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। और क्या क्या आता है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, ये क्या है? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो पार्टनर अपने बिजनेस में से निकाल के ले गया, तो जब वो पैसा निकाल के ले गया तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हम कहते हैं भाई अगर आप जब पैसा लेके आते हो, यानी कैपिटल बिजनेस के अंदर लेके आते हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज करते हो। तो लेके जाओगे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। तो दोस्तों जब हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से कोई भी पैसा काटते हैं, तो वो हमारी इनकम हो जाती है। हमारी, हम कौन है? हम हैं फर्म। हम कौन है? फर्म। तो फर्म के लिए वो इनकम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखते हैं। तो जो भी पार्टनर का होगा उसका नाम यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको एग्जाम में डेट दी गई है कि ए पार्टनर जो है, पार्टनर ए जो है इतने तारीख को, इस तारीख को 1 अक्टूबर को पैसा निकाल के ले गया, तो हम 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि हम ये जो बनाते हैं वो 31 मार्च को बनाते हैं, तो 31 मार्च तक हम यहाँ पे मार्च तक का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके और यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं दिया हुआ, खाली ये लिखा हुआ है 50,000 रुपये निकाल के ले गया, मतलब 50,000 रुपये ड्राइंग है और कुछ भी नहीं लिखा, तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% दे रखा है, तो आपको करना क्या है? आपको 5% तो निकालोगे आप, लेकिन सिर्फ 6 महीने का। दोस्तों ये हम एज्यूम करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, जब भी क्वेश्चन करते हैं हम, कि अगर कोई पर्सन ड्राइंग के पैसे लेके आता है, सॉरी ड्राइंग के पैसे ले जाता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट है, अगर टाइम पीरियड नहीं देखा कि वो किस दिन निकाल के ले गया है, तो हम 6 महीने का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स की इनकम होती है। पार्टनर्स के लिए तो फायदा है क्योंकि उनका कैपिटल इंक्रीज हो गया, लेकिन फर्म के लिए तो वो लॉस है ना भाई। देखो फर्म और पार्टनर के बीच में एक ही रिलेशन है। समझ लो कि हमने फर्म को पैसा दिया है कैपिटल का, और उसके बदले में हम जो भी हमारी फर्म ने कमाया है उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, सैलरी निकाल के ले रहे हैं, कॉम्पेंसेशन ले रहे हैं, और जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम दोनों जो बचेगा ये सब देने के बाद, वो भी पार्टनर्स ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। जो कैपिटल हम बोलते हैं वो वही पैसा होता है जो एक पार्टनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पर, सेम एज इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा, ठीक है। चलो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे अगर किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी है तो हम सैलरी भी दे सकते हैं। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं लिखा है तो कुछ नहीं देनी। नेक्स्ट। उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा लास्ट में, जो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो जितना भी होगा, जो भी प्रोपोर्शन आपको दिया होगा एग्जाम में 5:2, ठीक है, जो भी दिया होगा उस रेशियो में हमें उन पार्टनर्स को दे देना है। तो दोस्तों मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो हमें क्या करना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है शो करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। जितने पार्टनर होंगे उतने यहाँ पे आप कॉलम बनाएंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। मोस्टली यहाँ पे 3 पार्टनर दिए होते हैं हमेशा, बट अभी यहाँ पे 2 दिए हैं तो हम 2 के हिसाब से चल रहे हैं। ए बी पर्टिकुलर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं करंट कैपिटल अकाउंट, करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक होता है फिक्स्ड। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम करंट ही मानते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिया है तो हमें अलग अलग बनाने होते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना आप, जब मैं बोल रहा हूँ कि हमें अलग अलग बनाने होते हैं, तो जो फिक्स वाला है वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है।
चलो पहले मैं इसको नॉर्मल समझाता हूँ, फिर आपको फिक्स वाला समझाऊंगा। अगर हम यहाँ पे मानते हैं हमें कुछ नहीं दे रखा, तो हम उसको क्या मानते हैं, करंट ही मानते हैं। ठीक है, तो मान लो वो पहले वहाँ कैपिटल लेके आए थे, वो यहाँ पे लिखेंगे कितना कैपिटल लेके आए थे। मान लो ये 30,000 रुपये लेके आया था, और मान लो ये 70,000 रुपये लेके आया था। ठीक है ये भी एग्जाम्पल अपने मन से बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब जो यहाँ पर आपने देखा ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये हम पार्टनर से लेते हैं, तो लेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा। दोस्तों जब हम डेबिट में लिखते हैं कोई भी अमाउंट, तो वो माइनस में होता है, तो यानी हमने उसको कैपिटल अकाउंट में से कम कर दिया। तो हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लिखोगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, मान लो 500 रुपये लिखा हुआ है और 600 रुपये लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही अमाउंट आपको यहाँ पर देगा। 500 रुपये ए में से गए और 600 इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये जो पैसा आप देख रहे हैं, ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अपनी फर्म में इन्वेस्ट किया। सोचो अगर वो नहीं करते इन्वेस्ट, तो क्या ये इतना जो प्रॉफिट कमा पाया है बिजनेस ने, क्या कमा पाती, नहीं कमा पाती ना। तो ये जो, इसलिए उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है उनको मिलेगा, तो जब उनको मिलेगा तो उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखो कैपिटल में से माइनस कब होता है, जब हम डेबिट करते हैं, और ऐड कब होता है, जब हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मान कितना, यहाँ पर मान लो अपनी मर्जी से अमाउंट लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम में तो हमें अभी जो क्वेश्चन करूँगा उसमें तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3,000, 4,000। ठीक है, सैलरी मान लो एक की ऐसी मान लेते हैं, सैलरी भी कुछ मान लेते हैं। इसकी 40,000 रुपये सैलरी है, इसकी 20,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, तो जो सैलरी है, वो सैलरी होगी यहाँ पर, वो भी पार्टनर्स की इनकम ही है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा वो सैलरी। 40,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, 3,000 और 4,000 लिखा हुआ है यहाँ पर, वही एग्जैक्टली यहाँ पर पार्टनर्स में मिल जाएगा। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है कैपिटल में से, इसमें से माइनस मतलब इनके कैपिटल में से कम होके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पे टोटल करेंगे, ठीक, क्योंकि और तो कुछ एंट्री है नहीं। देखो एक एंट्री यहाँ पे रह गई है। अब हम क्या करेंगे, 1.5 लाख को, मतलब 1,50,000 को प्लस ये जो 1,100 रुपये इनको प्लस करेंगे, यहाँ तक प्लस करेंगे हम टोटल। इसको प्लस करके इन सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, और जो प्रॉफिट आएगा उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट आया 80,000, और इस 80,000 को हमें पार्टनरशिप रेशियो में बांटना होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसके बारे में किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट नहीं दिया तो किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1, यानी इक्वल। जो भी प्रॉफिट आया बराबर बांट दो। मान लो इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा किसको कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, बराबर बांट देंगे। तो इसको हम दोनों पार्टनर में कितना बता देंगे, ए बी 40,000 और 40,000। ठीक है, और जो ये प्रॉफिट मिलता है, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये भी तो पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स को हम कैश कभी नहीं देते हैं, हम उनको सीधा उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ से आया, कौन से अकाउंट का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना है, 40,000 और 40,000। ठीक है, फिर यहाँ पे हम टोटल करेंगे, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो यहाँ पे आएगा वो हमारा बैलेंस कैपिटल होगा, बैलेंस बीडी। ठीक है, सीडी सॉरी। अच्छा, अब मैं फिक्स की बात कर रहा था दोस्तों। अगर इसमें मान लो कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको हम करंट ही मानते हैं, और सारे प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिए थे, वो सारे हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो अगर हमें फिक्स दे रखा है अलग से, तो दोस्तों अगर फिक्स दे रखा है और कुछ भी नहीं लिख रखा, ठीक है, और साफ और ना ही कोई दूसरा अमाउंट दिया हुआ है, सिर्फ बोल दिया कि भैया ये पार्टनरशिप ये फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। जो बाकी सब चीज़ें हमने यहाँ पे प्रॉफिट सैलरी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग, वो तो सब यहाँ पे लिख देंगे, और इसका नाम लेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब फिक्स वाला क्या होगा, फिक्स वाले के लिए हम अलग से बनाएंगे लेजर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 70,000।
ठीक है दोस्तों, अगर इसमें लिख दिया कि 30,000 70,000 फिक्स है तो हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, जैसे हमने ऊपर वाले में किया। यहाँ पे ऐड तभी होगा जब कोई पार्टनर नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब मान लो ये और एक्स्ट्रा कैपिटल कैश में लाया बिजनेस में, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ईडी। और बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, जब इसमें पूरे साल भर में कोई एंट्री होगी ही नहीं, सिर्फ उसके अलावा जो ये पैसा एक्स्ट्रा लेके आया है, तो जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग होगा, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके इनको माइनस करके इनका करंट पार्टनरशिप अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, करंट का मतलब ही होता है जो चेंज होता रहता है, फिक्स जो है वो चेंज नहीं होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो फिक्स वाले पे ही होता है, अगर लिखा ये फिक्स है तो। अगर नहीं लिखा फिक्स, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उसे करंट ही मान लो, लेकिन कैलकुलेट इसी पे ही करना। ठीक है, सेम एज इट इज है। बट अगर फिक्स लिखा हुआ है, फिक्स तुम्हें अलग से देखा है, तो आपको फिक्स का परसेंटेज निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें कुछ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। मेरे को इसमें एक क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मुश्किल लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई पार्टनर हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टनर हैं, उन दोनों का कितना यहाँ पर कैपिटल है, हम अलग से इंफॉर्मेशन लिख भी लेते हैं साथ साथ में ताकि भूलना जाए। दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और बी, तो दोनों का कैपिटल कितना है, सॉरी एक्स और वाई है, आई एम सॉरी एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। बहुत बार गलती कर देते हैं हम लोग, ए बी सी लिखने की इतनी आदत हो जाती है कि ए बी सी लिखते हैं। इनका रेशो है, इनका जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना है वो रेशो, 3:2 है दोस्तों। यहाँ पे रेशो कितना है 3, तो आप भी यहाँ पर 3:2 लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया दोनों ने, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, एक ने किया है यहाँ पर 8 लाख रुपए और दूसरा ने किया है 6 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लाख रुपए एक्स का है और 6 लाख रुपए वाई का है, तो हमें कैपिटल पता चल गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिर ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इट इज़ एग्रीड, मतलब ये देखो यहाँ लिखा ना कैपिटल इज एग्रीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है और दोनों मान भी गए इस बात को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ठीक है कितना है 5% और 5% है, तो दोनों के लिए 5% होगा, इसके लिए 5% और इसके लिए 5% पर एनम बोला पूरे साल का। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनुअल सैलरी है 60,000 रुपीज़, वाई को मिलेगी सिर्फ, वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉन, जो कि उसने अभी बिजनेस से निकाली नहीं है। बिजनेस से निकालने का मतलब है ड्राइंग मान लो निकाल के ले गया, तो नहीं निकाली तो मिल जाएगी उसको। सैलरी वाई को मिलेगी सिर्फ 60,000 रुपीज़, ठीक है 60,000 रुपीज़ मिलेगी। अगला कुछ देर का इसमें और ये कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है इस प्रॉफिट में से जो यहाँ पे दिया गया इसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, लेकिन वाई की सैलरी इसमें से माइनस हो चुकी है। और वाई की सैलरी कितनी थी हमने देखा था ना अभी, वाई की सैलरी कितनी थी, वाई की सैलरी 60,000। और जो हमारा प्रॉफिट है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देते हैं साथ में। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। क्रेडिट इधर डेबिट लिखो, इधर पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, इधर भी पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। ठीक है जल्दी से सॉल्व करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है
उसने बोला जो नेट प्रॉफिट है वो 2,40,000 रुपये है, लेकिन बिफोर आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी हम ऐसा करते हैं वापस ऐड कर देते हैं ताकि हमारा ये प्रॉपर फिगर है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये सैलरी यहाँ पे ऐड की ना, तो यहाँ पे वापस दे दो। ठीक है, और लिख देना वाइज सैलरी 60,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना बस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स का और वाई का। एक्स का कितना बनता है 5% पर एनम। 8 लाख का 5% कितना होगा, देखो 10% कभी भी निकालते हैं तो 1 0 हटा देते हैं पीछे से, तो 80,000 हो गया। 10%, लेकिन हमें 5% चाहिए, तो 10% का आधा कितना होता है 5%, तो यानी 80,000 का आधा कितना होगा 40, तो 40,000 रुपीज़ इसको मिलेगा और 30,000 रुपीज़ इसको मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 60,000 का आधा कितना होगा 30,000, तो यहाँ पे 70,000 होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद और इसने कुछ बोला है, कुछ प्रॉफिट के लिए बोला है, और कुछ नहीं बोला ना इसने। ठीक है, इसने बोला है यहाँ पर कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। ठीक, हमें क्या करना है, एक प्रोविजन बनाना है मैनेजर के कमीशन के लिए, तो यहीं से कम कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन। दोस्तों एक बात बताऊँ, वैसे मैनेजर का कमीशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। ये मैनेजर का कमीशन जो है ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, वो यहीं से माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसने कितना बोला है, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को कमीशन मिलना है, तो मैनेजर का कमीशन इसके अंदर आएगा। इसके अंदर तो सिर्फ पार्टनर्स से रिलेटेड चीज़ें आती है। पार्टनर को जो सैलरी मिलनी है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलना है, पार्टनर से जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है, तो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ आती है। मैनेजर से रिलेटेड चीज़ नहीं आती है इसके अंदर। तो हमें करना क्या है, ये 3 लाख रुपये हो गया ना यहाँ पर। अब इसने बोला है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। 5% हमें कमीशन लेना है, तो 30,000 का 5% कितना होगा 3 लाख का आधा हो गया 30,000 और 15,000, तो हमें यहीं से ही माइनस करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, यहीं से ही मैनेजर का कमीशन माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,85,000 रुपये आ जाएगा, और इसको कट कर दो। ठीक है, 2,85,000 रुपये आ गया। अब इसमें से ये दोनों प्रॉफिट माइनस करो। ठीक है, तो कितना होता है 2,85,000 में से हम माइनस करेंगे 1,30,000, 0 0 0 5, 8 में से 3 5, 2 में से गए 1,55,000 रुपये हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इसने रेशो भी दे रखा है भाई, रेशो 3:2। कितना दे रखा है 3:2। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2,85,000 आया ना यहाँ पर, इसमें से पहले इन दोनों को माइनस किया हमने, तो ये आ गया। अब इसको किस रेशो में बांटना, इसको इस रेशो में बांटना जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो कैसे बांटते हैं हम, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। सबसे पहले 1,55,000 रुपीज़ लिखो, टोटल करो 3 और 2 का कितना होता है 5, एक्स को कितना मिलना है 3, तो 5 से 5 3 15, 5 1 5, 31,000 करेंगे अगर 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 93। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आया वो 1,55,000 रुपये आया दोस्तों, और उसको हम दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। और यहाँ पर ये सेंटेंस जो लिखा है वो गलत हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर लिखना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, दो ही है ना, बिटवीन द पार्टनर। जैसे आप करेंगे तो एक्स वाई, तो कितना होगा एक्स का 31,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 31,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है आपका 93,000, ये होता है आपका 62,000। ये इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसका पार्टनरशिप अकाउंट भी बना के दे सकता हूँ, पर हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, अभी हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।